हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं कुछ अलग गाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो आप लोगों ने मुझे कुछ गाने गाते हुए ऑलरेडी सुना है, पर आज मैं आप लोगों के सामने कुछ कबीर के दोहे गाने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ कबीर साहब के दोहों से, और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। ऋतु आए फल हो। माया मोई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। माया मोई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, लोग कह गए कबीर। लोग कह गए कबीर। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जो हो रुचे, शीस दे ले जाए कबीरा। शीस दे ले जाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे। प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले कबीरा। नाम प्रेम का ले। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। तीन लोक की संपदा, रही शील में आन कबीरा। रही शील में आन। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर कबीरा। ना कहू से बैर। Thank you so much everyone for listening to these
दोहास ऑफ कबीर। सो मुझे मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कबीर जी को पढ़ने और समझने का, और उनके जितने भी दोहे हैं उन्हें गाते रहने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे बहुत शांति मिलती है ऐसा करके। तो चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पे मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कुछ अपडेट्स अपने बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो इसको मैंने ऐसे सेक्शन में डिवाइड किया है कि थिंग्स विच आई हैव left totally, and things which I am working upon, and things which I have choose for myself. Wow, they wow. इसमें दिखा है ना कितना सुपर है ये। तो चलो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी कि जो मैंने बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दिए हैं, वो आप सबको पता है, बहुत टाइम हो गया है, मुझे 1 साल से भी अब ज्यादा हो चुका है, वो है एनिमल प्रोडक्ट। सो बेसिकली मैं वीगन बन पाई, और उसके लिए मैं जितने लोगों से कनेक्ट हुई उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूंगी पीपल फार्म को, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल सेंसिटिविटी के लिए। कि मैं क्योंकि ऑलरेडी एक सेंसिटिव पर्सन हूं, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था वीगन होना, बट स्टिल वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन का जो ब्रेन है या फिर एक पूरी एक जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से हमारी वर्क करती है। सो मैं भी क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैंने ये जाना कि हाँ इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं वीगन हुई और एनिमल प्रोडक्ट्स को टोटली मैंने क्विट किया। वो चीज मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की भी, कि मुझे ऐसे लोगों से उन्होंने मिलाया कि मुझे ये अवेयरनेस मिली। और नेक्स्ट पे मैं अगर जाना चाहूँ तो मैंने टोटली छोड़ दिया है अपने टाइम को वेस्ट करना। हालांकि ये बहुत एक वेग सा पॉइंट है, बट स्टिल पहले जो हम टाइम अपना बहुत ज्यादा नॉन प्रोडक्टिव काम में वेस्ट करते थे, उसको मैं अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कामों में लगा रही हूँ। और ऐसे प्रोडक्टिव कामों में, क्योंकि हमारा मन क्या होता है ना, जब लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं उनके ऊपर काम करने को उतना अच्छे से तैयार नहीं होता है, तो मैं अपने आपको अब शॉर्ट टर्म गोल्स दे रही हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ इन सब चीजों, खुद को बेबी स्टेप्स के मीडियम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। नेक्स्ट थिंग विच आई हैव लेफ्ट इज मेकअप प्रोडक्ट्स। यस, आप लोगों ने सही सुना, बिल्कुल। बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए लेडी एंड स्पेशली बीइंग एन इंडियन, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन चीजों को प्रमोट किया जाता है कि लड़कियों को सुंदर दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा गोरे होने को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी लाइट है, आप गोरे नहीं है, तो ये है थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस लोगों में कम है इन चीजों को लेकर। अभी भी बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग लोग करते हैं। लोग इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को, वो जो भी अपने लाइफ में एफर्ट्स कर रहा है उनको देखना पसंद नहीं करते, और सिर्फ उनकी बॉडी, उनके कलर, उनकी हाइट, हेल्थ, इन सब चीजों को देखकर उन्हें जज कर लेते हैं। बट कोई बात नहीं यार, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इन सब चीजों को लेकर लोगों को जज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को नहीं पा सकेगा। तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, उन्हीं का ही जाता है जो ऐसा करते हैं। तो मुझे तो इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको करना है करे, नहीं करना है मत करे, अपनी अपनी सबकी लाइफ है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट चीज है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आप इसको कह सकते हैं, कि मैंने ये जो एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रही थी पिछले 1.5 साल से वो फाइनली अब मैंने लीव कर दी है। और मैंने सारी ही, क्योंकि बेसिक बुक्स तो मैं रीड कर चुकी हूँ और अभी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाई तो बल्कि पहले से ज्यादा कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं, पढ़ाई में पहले से ज्यादा कर रही हूँ लिटरली, क्योंकि जब मेरे ऊपर प्रेशर था कि मुझे करना है और मैं कर पा नहीं रही थी, क्योंकि टाइम तो वैसा मेरे पास है नहीं, तो मैं अपनी सिचुएशंस को तो मैंने मद्देनजर कम रखा और सिर्फ एक सपना बोल करके उसके पीछे भाग रहे थे। बट नाउ आई हैव रियलाइज कि सिर्फ इस चीज से नहीं होगा, मुझे अपनी रियलिटी को पहले जज करना होगा, उसके ऊपर उस हिसाब से काम करना होगा। तो फाइनली यार मैंने छोड़ दिया है, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत बेटर प्लान्स हैं अब अपने लिए। और बहुत ज्यादा मैं अपनी पर्सनैलिटी को मैंने इम्प्रूव किया है पिछले 1.5 साल में, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ये जर्नी को अपनी यहाँ से स्टार्ट किया। बट क्योंकि मेरे पास एक टारगेट भी है कि मुझे 3 इयर्स में जो मैं काम खड़ा करना चाहती हूँ, या जो काम मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ, वो चीज मुझे पूरी तरह से उसमें सेटल अपने माइंड में हो जाना है। और अगर मैं इस एग्जाम में लगी रहूंगी तो आई थिंक उधर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी।
तो इसीलिए मुझे पहले अपने काम पे फोकस करना है कि मुझे अपने काम को किस तरीके से बिल्डअप करना है जो मैं कर रही हूँ। तो उस चीज के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर पा रही हूँ और अब मैं स्टडी पहले से ज्यादा कर पा रही हूँ। और क्या पता कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूँ समडे और दी अदर, कह नहीं सकती, क्योंकि पढ़ाई तो मैं पहले से ज्यादा कर रही हूँ, बट यस एग्जाम के पर्पज से नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसी से मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करती हूँ कि मैं जो चीजें मैंने परमानेंटली तो मैं खैर कुछ भी नहीं बोलूंगी या, बट जो चीजें मैंने ऐड कर ली हैं और जो चीजें मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो ऐसी चीजें थी जो ऐड तो करी हुई थी बट उनको हम पूरी तरह से अकम्प्लिश 100% नहीं कर पा रहे थे। हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमने कोई टारगेट सेट किया है और उसको अकम्प्लिश तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमको उसको जज करना होता है, उसको हमको रिव्यू करना होता है कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो मैं कर चुकी हूँ, रिव्यू वगैरह सब बहुत 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 अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन पढ़ाई करके छोड़ा है, मैंने पूरे 1.5 साल पढ़ाई करके छोड़ा है और आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नेक्स्ट चीज यही है कि मैं, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का जो मास्टर्स है उसका पूरा शेड्यूल मॉड्यूल सब कुछ आ चुका है और दिसंबर में मेरे एग्जाम्स हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं और जिनके ऊपर मुझे थ्योरीज जनरेट करनी है, मुझे बहुत ज्यादा काम करना है इस चीज के ऊपर। इसलिए मुझे ये एग्जाम को फाइनली लीव करना पड़ रहा है, क्योंकि या जो मेन गोल है, मेन टारगेट है, अगर वही अचीव नहीं हुआ तो क्या फायदा कुछ भी ये कर पाने का। और दूसरी चीज ये कि पता होना चाहिए अपनी सच्चाई। मैं तो सीधे सीधे बोलती हूँ कि हमारी मतलब हम है ही नहीं इस लायक, ठीक है, हमारे पास क्योंकि उतना टाइम नहीं है, हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो क्यों हम माने खुद को कि हम उस चीज के लायक थे भी या है या जो भी है। तो मैंने तो स्वीकार कर लिया है कि मैं उस चीज के लायक अभी एट प्रेजेंट हूं ही नहीं, इसीलिए बेटर है कि मैं उस चीज को लेफ्ट करूं और जिस चीज कि मैं फिलहाल लायक हूँ उन चीजों में मैं आगे बढ़ूं, है ना। इतना ज्यादा टाइम मैं वेस्ट और नहीं कर सकती। ये चीज आप लोगों से शेयर करने में थोड़ा सा एक हिचक भी रही थी, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो तो लोग आप को देख करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जो भी आप लोगों से जुड़े हैं या कुछ रिलेट करनी चाहिए, सीख भी नहीं रहे तो बट रिलेट तो करते हैं ना। तो आप लोग मुझसे क्योंकि इस एग्जाम की वजह से रिलेट करते थे, क्योंकि आप लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब मैंने छोड़ दिया है फाइनली और अब मैं अपने मास्टर्स की तरफ मूव कर रही हूँ ज्यादा और अपनी रिसर्च की तरफ मूव कर रही हूँ ज्यादा। तो मैं नहीं जानती कि अब आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे या नहीं, बट जो भी है मैं बहुत ज्यादा सोचूंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे जो करना होता है वो मैं करती ही हूँ। तो बस यही है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती थी अपनी स्टडीज को और ज्यादा, क्योंकि जब आप ये एग्जाम्स की स्टडी में लगे होते हो तो पहली बात तो ये कि हम इतने फ्री ऑलरेडी है नहीं, बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनमें बिजी हैं। तो उसकी वजह से हो ये रहा था कि मैं कहीं भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। तो इससे बेटर है कि मैं एटलीस्ट ऐसी चीज को ये करूँ जिसपे हम पूरी तरह से फोकस रहे। वैसे तो मैं इस चीज को और बहुत अच्छे से क्लियर करके आप लोगों को समझा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तरह से माइंड मैप बनाए हुए हैं, पर मुझे लगता है इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके भी क्या फायदा। और लेकिन अगर आप लोग को ये जानना है कि मैं माइंड मैप किस तरीके से बनाती हूँ तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोग बता देना मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट चीज ये कि यार इंटर्नशिप मेरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है वहां से। मुझे इतना इम्प्रूवमेंट मेरी पर्सनैलिटी में हुआ है, आई थिंक इतना मेरी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आज तक किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने से नहीं हुआ है जितना इस इंटर्नशिप की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट थिंग अभी क्योंकि इस इंटर्नशिप में मुझे और भी है 1.5 मंथ और है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और ज्यादा क्या मुझे यहाँ से सीखने को मिलता है और ज्यादा मैं काम किस तरीके से एडजस्ट कर पाती हूँ अपने डे टू डे रूटीन में, क्योंकि उसके बाद में मुझे जॉब्स अप्लाई करना है। तो उसके लिए मुझे काम आना और काम को एडजस्ट करना अपने रूटीन में, वो सब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट 1.5 मंथ मेरा उसमें जाने वाला है एंड देन आई विल बी फोकसिंग ऑन अप्लाइंग फॉर दी जॉब्स, और जॉब लेना है मुझे उसके बाद में और जॉब करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे मेरे रिसर्च में भी काम आएंगी जो कि मैं साइकोलॉजी में कर रही हूँ। आप जिन लोगों को नहीं पता मैं साइकोलॉजी किस स्ट्रीम से कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम इग्नू। ओके, तो दिसंबर में मेरे एग्जाम है, उसका शेड्यूल पूरा आ चुका है, पूरा सिलेबस और सारा जो भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ मुझे मिल चुका है और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। जल्दी आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि पढ़ाई में पहले से ज्यादा कर रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर से मैं बार बार इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने अगर एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दी तो क्या स्टडी भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो हमेशा से स्टडी था और स्टडी के थ्रू मैं कुछ जनरेट कर पाऊँ जो एक अजीब सा एक खालीपन मुझे हमेशा से लगा है, वो चीज को मैं पा सकूं कि वो क्या है मेरे अंदर।
तो उस चीज पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है, ना कि किसी एग्जाम या किसी इस तरीके की ये है। बट वो सब होगा भी कैसे यार, होगा तो यही ना, जब हम कर करके ट्राई कर करके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तभी ही हम कुछ कंक्लूजन में पहुंच पाते हैं, वो चीज़ है। तो यस, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ इस वीडियो को लेके कि आप लोग को जब पता चलेगा तो पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बट अभी तक तो मैंने जो कुछ भी आप लोगों से शेयर किया है, कभी भी आप लोगों ने मुझे खराब रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। और जिसकी वजह से ऐसा नहीं है सिर्फ इसी वजह से, बट हाँ, सपोर्ट मिलने से ये होता है कि आपको अच्छा लगता है और आपके काम में और ज़्यादा फोकस रहता है। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मिला है और इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप आप देखते ही जा रहे हैं कि मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठती जा रही हूँ। और फाइनली एक एक ऐसा पॉइंट है अपने ही अंदर जो कि अननोन है, उस तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। और वो मुझे अब ऐसा फील होने लगा है कि बस मैं थोड़े ही पास हूँ उस पॉइंट के, थोड़े ही पास हूँ। जो एक पॉइंट मतलब रहता है ना हर इंसान के अंदर की कुछ करना है कुछ करना है, और वो मेरे अंदर काफी बहुत बहुत पहले से हमेशा से ही है। मतलब जब से मैंने बीटेक कंप्लीट किया उसके बाद से वो चीज थी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बस मैं उस पॉइंट के थोड़ा सा ही दूर हूँ, अब मुझे ऐसा फील होने लगा है। तो ये चीज थी। सो ये सब चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये सब जानकर सुनकर। और अब शायद मैं वीडियोस और अच्छे शेयर करूं आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर कोई भी नया है या किसी ने नहीं किया हुआ है तो प्लीज कर लेना। और जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय फॉर नाउ।